हेलो एवरीवन, मैं हूं नितिन और आपका वेलकम करता हूं द चाणक पॉलिटिक्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, द इंडियन डिसओवर अलार्म एज ट्रम्प टारगेट मनी ट्रांसफर टू इंडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सब इंडियन पीपल के लिए जो भी अमेरिका में रहते हैं। तो ट्रम्प ने लाया है एक अपना नया मूव, जो बिल पास करेगा जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। तो हाउ रेमिटेंस टैक्स प्लान विल हर्ट इंडियन सेंडिंग मनी। तो अब जो इंडियन हमारे अमेरिकन में रहते हैं, अब वो हमें जब पैसे भेजेंगे तब भी लगेगा टैक्स। यह है ट्रम्प का न्यू प्लान टू डिक्रीज द टैक्सेस फॉर अमेरिकन्स। तो जैसे देख सकते हैं कि 45 लाख ऑफ इंडियन लिविंग इन यूएस है, जिसमें से 32 लाख ऑफ इंडियन ओरिजिन है। रेमिटेंस इंडिया में भेजते हैं, मतलब वो वहाँ खुद मेहनत करके कमाते हैं और वो इंडिया में अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं। तो जिन्हें रेमिटेंस के बारे में नहीं पता उन्हें मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बता दूं। तो रेमिटेंस वो होता है, जैसे मान लो अगर आप विदेश में है, कहीं फॉरेन कंट्री में है, तो आप वहाँ जो पैसा अर्न करके अपनी होम कंट्री में भेजोगे तो उसमें आपको वो जितना पैसा आएगा उसको बोलेंगे रेमिटेंस। मतलब जैसे आपने अमेरिका में $2 कमाया और अगर आप $2 इंडिया में भेजोगे तो वो इंडियन के लिए वो रेमिटेंस हो जाएगा। लेकिन अब ट्रम्प क्या कर रहे हैं, जो हमारे रेमिटेंस जो हमारे इंडियन पीपल है अमेरिका में पैसा अर्न कर रहे हैं, अब उसमें 5% का टैक्स लगेगा। और जैसे आप ये देख सकते हैं, एक ग्राफ है, तो इंडिया आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस होल्ड करता है। अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। तो टोटल आता है वो भी 23.4% आता है यूएसए से हमारा। देन यूनाइटेड अरब एमिरेट से 18%, 6.8% आता है यूनाइटेड किंगडम से। तो ये पूरा विजिबल है कि यूनाइटेड स्टेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब ये बिल आने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो अगर कोई सीईओ या कोई भी इंडियन अगर अमेरिका में काम करता है और अगर उसकी अर्निंग $100 है मंथली, $50 भेज रहा है, तो उसको 5% के हिसाब से $2.5 टैक्स लगेगा। ये बिल है अमेरिका का। और अगर वो इंडिया में है, अब जैसे ग्राफ है जिसमें टॉप 5% रेसिपिएंट ऑफ रेमेडीज है, तो उसमें देख सकते हो हमारे प्यारे भारत के आसपास भी कोई कंट्री नहीं है। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट। 89,357 जो हमारा 2021 में था, वो कितना इंक्रीज कर रहा है, हमारा ईयरली वाइज बहुत ज़्यादा हमारा रिस्पेक्ट इंक्रीज कर रहा है। हमारे आसपास जो मैक्सिको हमारे हाफ में, चाइना जो टेक्नोलॉजी सब कुछ में आगे, वो हमारे डिसिप्लिन में सबसे कम, हमसे कितना कम है। तो कुछ इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी, जो बातें हो रही है इंटरनेट पे। इंटरनेट स्लैम्स यूएसए बिल टू इम्पोज 5% टैक्स ऑन एनआरआई रेमिटेंसेस, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टीलिंग। तो एक प्रकार से चोरी है। हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ जाकर मेहनत करके इनकी जीडीपी के लिए काम करते हैं, लेकिन वो अब हमारे पैसों से ही उनकी जीडीपी उठाना चाहते हैं। सो जैसे देख सकते हो कि इंडियन रिसीव 1,000 बिलियन रेमिटीज फॉर द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सो देखो जैसे 129 बिलियन का जस्ट 2024 में भेजा था, 36 बिलियन इन द 1 क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में भेजा था। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉसेस होने वाले हैं अगर ये बिल पास होकर हमारे रेमेडीज में आ गया। तो अगर 5% भी टैक्स लग गया हमारे रेमिटेंस में, तो टोटल हमारे 32.9 बिलियन का जो अमाउंट है उसमें से 1.64 बिलियन ये सब हम सिर्फ टैक्स दे देंगे। यू नो हाउ मच अमाउंट इज दिस, हाउ मच बिग इज दिस। लेकिन और हम देखें तो जो ट्रम्प टावर इंडिया में बन रहा है गुड़गांव में, वो एक ही दिन में, नॉट इवन 2 days, इवन सिंगल डेज, नेट नेट जो सेल होती है वो 3,250 करोड़ इन अलॉटमेंट इन अ सिंगल डे। तो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो इंडिया से पैसे ले जा रहा है, लेकिन जब इंडियन पीपल खुद मेहनत करके जब रेमिटेंस इंडिया में भेजते हैं तो उसमें वो टैक्स लगा रहा है। सिंपल। अब देख लेते हैं, थोड़ा ट्वीट भी कुछ भी करते रहते हैं, इनका खुद का भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब ट्विटर भी एलॉन मस्क हो गए तो उसमें भी आ चुके हैं, नहीं तो इनको तो सस्पेंड कर दिए थे। तो इसमें क्या बोलते हैं रिपब्लिकन मस्ट यूनाइट बिहाइंड द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नॉट ओनली डज इट कट टैक्सेस फॉर ऑल अमेरिकन, बट इट विल give millions of illegal aliens of Medicaid to protect it for those who were once in a real need. The country will suffer greatly without this legislation, with their taxes going up to 65%। पर मैं बात करूँ हमारे प्यारे भारत के, वरना तो बिल्कुल अच्छा नहीं, हमें बिलियंस का नुकसान होगा। आप देखो ये क्या बोल रहा है। Full bill. It will be the greatest tax cuts in history. If we don't get it, that means the Democrats will have stopped us, and that means people will get a 68% tax increase, the largest in history. And if we do get it, we're going to have the largest tax decrease in history.
And all my life, I've watched politicians screaming, "We will cut your taxes." This is the only group where they say, "We're going to raise your taxes," and they think they're going to win. There's something wrong with them. I don't know what the hell is going on. We're going to raise your taxes. And people say, ये "That's बोल रहे हैं कि strange. अगर ये बिल I've पास never होगा heard it तो before." अभी तक का सबसे बड़ा टैक्स कट होगा या तो फिर सबसे बड़ा टैक्स हाई होगा। तो जैसे अपोजिशन पार्टी बोलती रहती है, डोनाल्ड ट्रंप के जो अपोजिट हैं वो बोल रहे हैं कि ये बिल सबसे से ज़्यादा यूजफुल होगा तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टू मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये अपने अपोनेंट को भी बता रहे हैं कि तुम बोलते तो कि टैक्स कम करो, लेकिन मैं हूँ जो अमेरिका को ग्रेट बनाने वाला हूँ। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको इंडियन की ग्रोथ पसंद नहीं है। जैसे एक है जॉनी मेगा, तो वो हमारे जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया है कि ये कैसा लॉस करेगा इंडिया को। तो उसके लिए इन्हें उनको यही मिला इम्पोर्टेंट डेटा। ऐसे भी लोग हैं इंडिया के जो रेमिटेंस है रिसीव यूएसडी बिलियन में, वो सबसे ज़्यादा है। मतलब मेक्सिको से तो सिंपली डबल है इन 2024। तो सबसे ज़्यादा तो हर्ट होने वाला है इस बिल से वो इंडिया, मेक्सिको एंड फिलीपींस एंड फ्रांस भी होने वाला है। फ्रांस की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो रेमिटेंस फ्रांस में भेजती है। तो ये बिल अब जैसा भी ये अब अमेरिका पास करेगा तो इससे सबसे ज़्यादा हर्ट इंडिया होने वाला है। और ये इंडिया के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल प्रो इंडियन बिल नहीं है, ये अगेंस्ट इंडियन बिल बोल सकते हैं हम इसे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।